लास्ट ट्रेन फिजिक्स लाइट चैप्टर है रिफ्रैक्शन थ्रू a spherical lenses. लेंस दिख रहा है तो कितने छोटा लेंस लिखो है फिर भी लिखो लेंस के प्रयोग लिखो लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम ट्रांसपेरेंट समझते हो लाइट आर पार कर जाता है अंदर से उसमें बॉन्ड स्ट्राइक नहीं होती है लाइट आर पार कर जाती है तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस bonded by medium surface bonded by two refracting surfaces bonded by two refracting surfaces bonded by two refracting surfaces ठीक है इसका एक और पता लिखा है द थिक लेयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड लेंस है ना शीशा का एक मोटा परत होता है देखो स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स पहला कॉन्वेक्स लेंस पहला कॉन्वेक्स लेंस दूसरा कॉनकेव लेंस पहला कॉन्वेक्स लेंस दूसरा कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस दिख रहे तो ये फोटो का अपना कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस कॉन्केव इधर देखो द लेंस देखो द बीच में मोटा है बीच में किनारे में पतला है ना देखो द लेंस विच इज थिक एट द मिडिल द लेंस विच इज थिक एट द मिडिल द लेंस विच इज थिक एट द मिडिल but thin at the edge but thin at the edge is called convex lens is called convex lens फोटो ड्रॉ कर लो लीजिए बेटा ड्रॉ कर लिया जल्दी फोटो ड्रॉ करो नीचे लिखना फोटो ड्रॉ बाद में जगह छोड़ दो तो देखो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस तो क्यों कहते हैं समझ लो बेटा देखो मिरर में बीच पॉइंट को क्या कहते हैं बीचों बीच वाला पॉइंट को पोल ना लेकिन इसमें एक चेंज होता है ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है सर क्या कहता है इसमें वो डिनोट करते हैं इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या कहते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से ध्यान रखना तो कौन से इमेजिनरी लाइट ड्रॉ करते हैं इसमें ऑप्टिकल सेंटर से एक इमेजिनरी लाइट ड्रॉ होता है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं या मेन एक्सिस बोलते हैं सेम टू सेम ठीक है उसमें पोल से गुजरते हैं और ये भी बीचों बीच होता है अब देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी लाइन पैरेलल गुजरते हैं माने लाइट रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो सभी एक प्रकार के एक जगह मिल जाएगा ऑल लाइट रे कन्वर्ज एट सेम पॉइंट इस पॉइंट को कहेंगे फोकस क्या कहेंगे इसे सभी लाइट रेज को एक जगह मिला देता है इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं लिख लो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस तो लिखो कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस तो इसे परिभाषा हो जाएगा देखो
बीच में पतला, किनारे में मोटा। देखो द लेंथ विच इज seen at the middle, the length which is seen at the middle, seen at the middle, but thick at the edge, but thick at the edge is called concave lens. Is called concave lens. जगह छोड़ देना फिगर का और उसके बाद लिखना concave lens is called diverging lens. देखो बेटा यहाँ इसको बीच में क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मेन एक्सिस कहेंगे। अब इसमें जो पहले बुझाते हैं रस्सा स्कैटर कर देता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे चला जाता है। ऐसा फोकस देखो, फोकस करने के लिए पीछे खींचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पीछे खींच करके हम लोग इमेजिन करते हैं, जिसका मुख्य फोकस ये होता है। ठीक है, इसमें फोकस दो होगा बेटा। देखो अगर लाइट एने से जा रहा है, एने को एक लाइट अगर एने से आएगा तो एने, इसलिए लेंस में हमेशा कुछ कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं, पहला F1 दूसरा F2। लेकिन जिस फोकस को कंसीडर करते हैं उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। होता दो को, लेकिन कोशिश कंसीडर एक ही को करेंगे ना, एक ही तरफ से कहेंगे ना, वस्तु कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। तो जिस तरीका के जिस फोकस को हम कंसीडर करते हैं उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। लेकिन इसमें होगा फोकस दो, सेंटर भी दो होगा। देखो इसको जब ध्यान से देखो, इसको जब पूरा गोल करेंगे तो एक अलग से स्फीयर हुआ, इसको एक अलग गोल करेंगे तो अलग स्फीयर हुआ। तो ये का स्फीयर का अलग से सेंटर होगा, ये स्फीयर का, ये पहला से स्फीयर का सेंटर को C1, दूसरा को इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होगा। ठीक है, लेकिन कंसीडर करेंगे सिर्फ एक ही को, है ना। अब फोकस को कंसीडर करेंगे एक ही को। तो ठीक है, इसमें भी देखो इसको करेंगे तो अलग से स्फीयर हो गया, इसको करेंगे तो अलग स्फीयर हुआ। इसमें भी इसमें F1 इसका मुख्य फोकस हो जाता है, ऑब्जेक्ट इधर देखेंगे, फोकस भी इधर होगा। इसका F1 मुख्य फोकस होता है और इसका अगर इधर F1 मान दे तो F2 मुख्य फोकस हो जाएगा। तो ठीक है, लिख दिया ना। द लेंस व्हिच इज thin at the middle but thick at the edge is known as concave lens. Concave lens. Concave lens are also called diverging lens. ठीक है, देखो some other type of lens. देखो ना some other type of lens. ये दोनों तरफ ऐसा है ना, दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ, जिसको हम बाई मतलब दो, बाई मतलब बायो कॉन्वेक्स लेंस भी बोलेंगे हम। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। लेकिन इसी को अगर बीच से काट दिया जाए तो ऐसा एक तरफ कॉन्वेक्स, एक तरफ ऐसा प्लेन, इधर इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब एक तरफ देखो ऐसा कर देंगे बेटा, अलग अलग शेप बना सकते हैं ना, और एक तरफ ऐसा ऐसे ना करके इसमें ऐसा ही कर देंगे, जो चांद का क्रिसेंट के जैसा हो जाएगा। दूर का चांद देखे हो ना, दूर का चांद क्रिसेंट बोलते हैं उसको, है ना। ये तो ये हो जाएगा, इधर कॉनकेव है ना, इसमें क्या कहेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। उसी तरीके से बेटा ये देखो, ये दोनों तरफ अगर ऐसा है, दोनों तरफ बायो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। क्या हो गया ये? अब एक तरफ कॉनकेव और दूसरा तरफ प्लेन कर देंगे, सीधा समतल, तो क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। समझ आया ना? तो दिक्कत अभी देखो, एक तरफ ऐसा और दूसरा तरफ ऐसा ना हो के ऐसा ही कर देंगे, ये हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कुछ अलग अलग टाइप का लेंस भी हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, हाँ तो बनाना है ना। आप देखो पहले समझ लो, बाकी कल लिखाएंगे। ये देखो कुछ टर्म है जो हमको लेंस से समझ जानना है। तो पहले सबसे पहले बेटा ये जो फिगर है, दो स्फीयर का पेपर का लेयर है ना, इसके बीचों बीच जो सिर्फ होगा इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या सिग्नल करते हैं? ओ से। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से एक इमेजिनरी लाइट ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, पड़ रही है ना, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे।
क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट। अब जैसी लेंस से पड़ेगा तो ये जाना चाहिए था ऐसे ना, लेकिन नहीं, ये रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? ताकि मीडियम चेंज हो रहा है ना, अभी एयर है इसलिए ग्लास हो गया, तो रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगा, तो बेंड होकर ऐसा हो जाता है, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो, जब किसी लाइट रेज को ऑप्टिकल सेंटर से प्रिज्म एक्सिस से पैरेलल गुजारते हैं, तो टकराने के रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिज्म एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ये चूंकि टू स्फीयर का सेम पार्ट है, तो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिक्कत आप लोगों को ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि यू से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, आप देखो ये कोई यहाँ और एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, तो देखो यहाँ क्या मिल गया ना, ये इमेज बन गया बेटा। क्या बन गया? तो ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच की दूरी को बोलेंगे डी, इमेज डिस्टेंस। तो दिक्कत ये देखो, ऑप्टिकल सेंटर और F2 मुख्य फोकस, ये बीच की दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकसांतर, फोकल लेंथ। ये देखो C2 और O, इसके बीच की दूरी बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, अपर्चर ऑफ लेंस की तो करेंगे लेंस का वह पार्ट जहां तक ये रिफ्लेक्ट कर पाएगा लाइट रे को, उसे कहेंगे अपर्चर ऑफ लेंस, अपर्चर ऑफ। ठीक है, इसके बारे में बाकी हम चर्चा कल करेंगे। देखो ध्यान देना बेटा, और भी मैं तुमको बताया था ना, कॉनकेव लेंस में, सॉरी कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखते थे, ऑब्जेक्ट को देखो मिरर का याद करो, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था? फोकस से बनता था। उसी तरह से इसमें भी है कि कॉन्वेक्स लेंस में भी है, अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में अगर इमेज को इन्फिनिटी में रखेंगे तो इसमें मुख्य फोकस में बनेगा, जो मुख्य पर जो भी हो, F2 जो हमारा मुख्य फोकस हो गया, इसको इधर से खिसकाएंगे, इन्फिनिटी और सिंबल सेंटर के बीच बना देते हैं, तो इमेज क्या होता था? फोकस और सेंटर के बीच में, याद है ना? इसमें वही होगा, इन्फिनिटी और सिंबल के बीच में लाएंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? F2 और C2 के बीच में बनेगा, F2 और इसमें इमेज को देखते, इसमें क्या होता है? सेंटर पे रखते थे तो इमेज भी क्या होता था? सेंटर भी बनता था। इसमें वही होगा, अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को सीवर पे रखेंगे तो सीवर में C2 पे बनेगा, इस पर ऊपर ही बनता है ना, और इमेज इधर तो उधर बनता है ना, तो अगर सीवर पे रखेंगे तो इमेज C2 पे बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? अगर C1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? C2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। क्या रखेगा? अगर जब C1 और F1 के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, C1 और तो इमेज का बनेगा C2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। जब अगर ऑब्जेक्ट को F1 पे रखेंगे, क्या रखेंगे? F1 पे रखेंगे, ठीक है, तब इन्फिनिटी पे बनेगा। क्या बनेगा? तब अपोजिट इन्फिनिटी बनेगा। और जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे तब सेम साइड बनेगा ऑब्जेक्ट, सेम साइड, इसमें उसमें मतलब सेम साइड अभी ये सेम साइड का ऑब्जेक्ट बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, और इस केस में यहाँ इमेज वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? बाकी सभी केस में इमेज रियल बनता है। तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, लाइट ट्रेस करके किनारा रेट के द्वारा कैसे बनेगा, के बारे में कल चर्चा हम करेंगे हम।